आप ढूंढने पर भी, बाइबल में लिखा है, तू उसे ढूंढने पर भी ना पाएगा। आमीन। आप अपने उस बीमारी को, जिसके कारण से डॉक्टर ने आपको बोला आप कुछ महीने के बाद जिंदा नहीं रहोगे, आप जिंदगी में कभी चल नहीं पाओगे, आप ये खाना कभी खा नहीं पाओगे, जिसके लिए डॉक्टर ने आपको बोला सारी जिंदगी बिना दवाई के रह नहीं पाओगे, आपको सारी जिंदगी दवाई लेनी पड़ेगी, मैं आपको बोलना चाहता हूँ वो सब यीशु मसीह के नाम से चली जाएंगी और परमेश्वर यीशु आपको चंगा करेगा, आपके जीवन को नया कर देगा। आमीन। सबको जय मसीह की। कितने लोग खुश हैं आज चर्च में आकर? आपने आराधना की अच्छे से, गीत गाए प्रभु के, आपके चेहरों पे खुशी होनी चाहिए। आमीन। क्योंकि जब हम आराधना करते हैं, बाइबल में लिखा है जो आनंदित हो वो आराधना करे। आमीन। आप आनंदित हो, आप खुश हो, क्योंकि आपको परमेश्वर ने मौका दिया है कि आप उसकी आराधना के गीतों को गाएं और उसकी महिमा करें। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर सचमुच में हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर है, हमारी जिंदगियों में बड़े बड़े कामों को करने वाला परमेश्वर है, हमारे जीवन को आशीष देने वाला परमेश्वर है, हमें दुखों से, बीमारियों से, समस्याओं से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। आमीन। हमारे जीवन में जब परिस्थितियां हमारे खिलाफ हों, जब लोग हमारे खिलाफ हों, जब दुख आए, जब संकट आए, जब समस्या आए, वो समय है हमें तुरंत अपने परमेश्वर के नजदीक, हमें तुरंत परमेश्वर के करीब जाना है, क्योंकि परमेश्वर के नजदीक जाने से हमारा जीवन सुरक्षित होगा। आमीन। परमेश्वर के करीब जाने से शैतान के हाथों से हम बच जाएंगे, प्रभु के करीब जाने से हम दुखों से बाहर आ जाएंगे। लोग ठीक उल्टा करते हैं, समस्या आती है प्रभु यीशु को छोड़ के चले जाते हैं। वो बोलते हैं यीशु मसीह के पास चर्च में जाते थे, फिर भी समस्या आ गई, चलो छोड़ दिया यीशु मसीह। बीमार हुए, संडे चर्च ही नहीं आए। क्यों नहीं आए? पास्टर जी बीमार थे इसलिए नहीं आए। आपको संडे चर्च में इसलिए आना है कि आप प्रभु यीशु के नाम से चंगाई पाओ। हालेलुया। आपको परमेश्वर की ओर करीब तब जरूर आना है जब शैतान ने आपको चारों तरफ से घेरा हो, जब आपके जीवन में बड़े नुकसान का अंदेशा हो, जब परिस्थितियां आपके खिलाफ हो, लोग आपका नुकसान करने के लिए खड़े हो जाएं, तब परमेश्वर के करीब जरूर आना है, क्योंकि तब केवल परमेश्वर है जो आपको बचा सकता है, आपको छुड़ा सकता है, आपको चंगा कर सकता है, आपको आशीष दे सकता है और आपकी जिंदगी में बड़े बड़े चमत्कारों को कर सकता है। आमीन। ऐसा ही एक घटना आज हम बाइबल से पढ़ने वाले हैं, उसका एक छोटा सा अंश मैं पढ़ना चाहता हूं। आपने अपनी बाइबल को खोलें और हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8, उसका 10 और 11 वचन। दस और 11 वचन पढ़े। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वह कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। आमीन। आमीन। यहाँ पर एक औरत है, वो औरत पाप करते हुए पकड़ी गई है, व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है, किसी दूसरे गैर मर्द के साथ सोते हुए पकड़ी गई है। उस औरत को लोगों ने पकड़ा, समाज के, धर्म के ठेकेदारों ने उसको पकड़ा, उसको पकड़ के यीशु मसीह के सामने लेकर आए और यीशु मसीह से पूछा, परमेश्वर देख, आज्ञा तो ये है, वचन में ये लिखा है, व्यवस्था में लिखा है, ऐसी औरत को पत्थरवा करके मार देना चाहिए। पत्थरवा का मतलब समझ रहे हो? पूरी भीड़ इकट्ठी होगी, औरत को सामने खड़ा करेगी,
ईंटें पत्थर जो हाथ में आएगा उसको मारेगी और इतना मारेगी कि वो मर जाए। यीशु मसीह को जाकर बोला कि परमेश्वर सुन यीशु, व्यवस्था में तो यही आज्ञा है, ऐसी औरत को पत्थरवा करके मार दिया जाए, तू इसके विषय में क्या बोलता है? सजा देनी है कि नहीं देनी? अब अगर यीशु मसीह बोले कि तुम इसे सजा मत दो, तो ये लोग पत्थर उठा के यीशु मसीह को ही मारना शुरू कर देंगे, क्योंकि यीशु मसीह व्यवस्था को तोड़ने वाला ठहरेगा। व्यवस्था यही है ना। अब व्यवस्था को तोड़ने वाला यीशु मसीह बन जाएगा तो लोग यीशु मसीह को ही पत्थर मारना शुरू कर देंगे। और अगर यीशु मसीह बोलेगा इसको सजा दो, इसको पत्थर मार मार के मार डालो, क्योंकि व्यवस्था में यही लिखा है, तो भी लोग पत्थर उठाएंगे और यीशु मसीह को ही मारेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कुछ समय पहले बोला था, मैं पापियों को बचाने के लिए आया। ये लोग चाहते औरत को वहीं पकड़ते वहीं मारते, जानबूझकर यीशु मसीह के पास लेकर आए। लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला? ना तो यीशु मसीह ने ये बोला कि तुम इसे मत मारो, बल्कि यीशु मसीह ने बोला ठीक है, तुम एक काम करो, व्यवस्था को मानो, इसका सिर फोड़ दो, इसको चाहे जान से मार दो, लेकिन पहला पत्थर वो मारे जिसने अपनी जिंदगी में कभी कोई पाप नहीं किया। पहला पत्थर कौन मारेगा? जिसने कोई पाप नहीं किया। अब लोगों ने पत्थर हाथ में उठाए हुए थे, सारे तैयार थे कि औरत को भी मारेंगे, यीशु मसीह को भी मारेंगे, पर जब यीशु मसीह ने बोला पहला पत्थर वो मारेगा जिसने पाप नहीं किया, तो सबको अपने जीवन की बातें याद आनी शुरू हो गई। और वहां लिखा है, यीशु मसीह झुककर उंगली से कुछ लिखने लगे कि अगर किसी ने पहला पत्थर उठाया, मैं उसका पाप बता दूंगा, उसने किस तारीख को, किस दिन को, किस समय क्या पाप किया था। यीशु मसीह को सारे लोगों की जिंदगी के बारे में अच्छे से पता है। जब लोगों ने देखा कि यीशु मसीह ने बोला है पहला पत्थर वो मारेगा जिसने पाप नहीं किया, सबको अपने अपने पाप याद आए और किसी ने पत्थर नहीं उठाया और सारे वहां से चले गए। बोलो हालेलुया। अब जब यीशु मसीह उठे तो यीशु मसीह ने औरत से पूछा, हे नारी, वो कहां चले गए जो तुझे मारने वाले थे, जो तेरी हत्या करने वाले थे, जो तुझे पकड़ने वाले थे, जो तुझ पे दोष लगाने वाले थे, तुझे सजा देने वाले थे, वो कहां चले गए? यीशु मसीह को औरत ने जवाब दिया, प्रभु वो तो चले गए। आमीन। अब उस औरत की जगह आप अपने बारे में सोचो। आपके जीवन में जब भी कोई पाप आता है, कोई कमी आती है, कोई कमजोरी आती है, कोई आती है, बहुत सारे लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। कई बार तो परिस्थितियां ऐसी होती हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं, फिर भी जहां पे आप काम कर रहे हैं वहां लोग आपके खिलाफ पॉलिटिक्स करना शुरू कर देते हैं। वहां लोग आपको गिराने के लिए, आपको नौकरी से हटवाने के लिए बहुत सारे षड्यंत्र बनाते हैं। जिस जगह पर रहते हैं वहां पड़ोसी एक साथ हो जाते हैं, अरे ये क्रिश्चियन बन गया, इसने धर्म बदल लिया, ये चर्च जाता है, उसको आपको तंग करने के लिए लोग एकता कर लेते हैं और आपको पूरा परेशान करने के लिए लोग खड़े हो जाते हैं। बहुत बार आपके खिलाफ शैतान लोगों को खड़ा करता है और परिस्थितियां आपके खिलाफ हो जाती हैं। लेकिन अगर आप यीशु मसीह के पास आएंगे तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, परमेश्वर ऐसा करना चाहता है कि जितने आपके विरोध में खड़े उनमें बाइबल में लिखा है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। आप परमेश्वर के करीब होने चाहिए। ये औरत को अगर वो लोग कहीं और ले जाते और ये औरत यीशु मसीह के करीब ना होती, इसकी जान खत्म हो जाती, उस दिन मर जाती है। क्योंकि उस समय लोगों के साथ यही होता था, जो वे विचार करता हुआ पकड़ा गया उसको पत्थर मार मार के मार दिया जाता था। यीशु मसीह के करीब आने के कारण इसकी जान बच गई। आप कमजोरियां भी हो, पाप भी हो, बुराइयां भी हो, तो भी मैं आपको बोलूंगा प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाओ। वो
आपके पापों को क्षमा करेगा और आप सबको नया जीवन देगा, एक ऐसा जीवन जिसके विरोध में कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। आमीन। बहुत सारे लोग बोलते हैं वो नाश करने के लिए आया, वो पापियों का सर्वनाश करने के लिए आया, लेकिन यीशु मसीह बोलता है मैं पापियों को बचाने के लिए आया। हालेलुया। परमेश्वर सचमुच में बचाने वाला परमेश्वर है, छुड़ाने वाला परमेश्वर है, नया जीवन देने वाला परमेश्वर है। जब यीशु मसीह ने पूछा वो कहां गए, क्योंकि एक एक करके वहां से सारे चले गए थे, आज यीशु मसीह आपको भी यही बोलना चाहता है, आप अगर उसके पास आओगे, जितने आपके विरोध में हैं सब एक एक करके आपकी जिंदगी से चले जाएंगे। वचन में लिखा है वो एक रास्ते से आएंगे लेकिन 7 रास्तों से होकर चले जाएंगे। जितनी तेजी से आएंगे उसे 7 गुना ज्यादा तेजी से परमेश्वर आपके विरोधियों को आपके जीवन से दूर कर देगा। आमीन। आपके जीवन को किस चीज से खतरा है? लोगों से खतरा है तो कोई व्यक्ति आपके आसपास नहीं रहेगा। किसी बीमारी से खतरा है, वो बीमारी आपके जीवन में नहीं रहेगी। कर्ज के कारण आपके जीवन को खतरा है तो परमेश्वर आपको कर्ज में रहने नहीं देगा। अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसा खतरा है जिससे आपका जीवन खत्म हो सकता है, अगर आप उस खतरे के साथ यीशु मसीह के पास आएंगे तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन के वो सारे संभावित खतरे पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे और आपसे यीशु मसीह पूछेगा वो कहां चले गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। उस औरत से यीशु मसीह ने पूछा वो कहां गए, वो कहां गए। एक एक करके सब चले गए। किसी ने पत्थर नहीं उठाया, किसी ने तुझे जान से मारने की कोशिश नहीं की, किसी ने तुझे सजा देने की कोशिश नहीं की। अगर आप यीशु मसीह के पास हैं, आप यीशु मसीह के नजदीक हैं, तो बाइबल बोलती है अब जो मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चले। हालेलुया। आप यीशु मसीह के करीब हैं, आपको सजा देने वाला कोई नहीं, आपको माफ करने वाला आपके नजदीक है। आमीन। आप ढूंढने पर भी, बाइबल में लिखा है तू उसे ढूंढने पर भी ना पाएगा। आमीन। आप अपने उस बीमारी को जिसके कारण से डॉक्टर ने आपको बोला आप कुछ महीने के बाद जिंदा नहीं रहोगे, आप जिंदगी में कभी चल नहीं पाओगे, आप ये खाना कभी खा नहीं पाओगे, जिसके लिए डॉक्टर ने आपको बोला सारी जिंदगी बिना दवाई के रह नहीं पाओगे, आपको सारी जिंदगी दवाई लेनी पड़ेगी, मैं आपको बोलना चाहता हूँ वो सब यीशु मसीह के नाम से चली जाएंगी और परमेश्वर यीशु आपको चंगा करेगा, आपके जीवन को नया कर देगा। आमीन। बाइबल में लिखा है चाहे वो कितने ही सामर्थी और संख्या में बहुत भी हो तो भी वे काट डाले जाएंगे, शून्य कर दिए जाएंगे। आमीन। हालेलुया। चाहे आपके जीवन में वो थ्रेट, वो बीमारियां, वो रोग, वो समस्याएं बहुत बड़ी हों, चाहे संख्या में बहुत ज्यादा हो, परमेश्वर का वचन बोलता है वो सारे बंधन काट डाले जाएंगे और उनकी सामर्थ को शून्य कर दिया जाएगा। आमीन। अगर आप भी अपने जीवन में ऐसे चमत्कार देखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में, जो एड्रेस आपको अपनी स्क्रीन पर शो हो रहा है। इस एड्रेस पर आपको आना है। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।